आपके अपने शेल्टर में भी मौजूद हैं। ऐसी बहुत सारी मुतासरीन आपके अपने शेल्टर के अंदर भी मौजूद हैं, ख्वातीन जो बेचारी सालों से बैठी हुई हैं, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब कभी इस तरह का कोई वाकया होता है, ऐसा कोई सानिया होता है जो मीडिया हाइप जहाँ पर क्रिएट नहीं होती है, वहां पर तो ऐसे इंसाफ मिल जाते हैं। जैनब वाला वाकया लेकर हम चले, वो 9 मंथ्स के अंदर अंदर उसका फैसला हो गया, तख्तेदार पर अक्टूबर में चला गया इमरान। यहाँ पर 7 महीने हुए, आज इसका भी फैसला आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमाम केसेस में इतनी स्पीडी अब जस्टिस क्यों नहीं होता है? क्या मसला आता है? कहाँ पर प्रोसिक्यूशन हमारी फेल होती है कि जिसकी बुनियाद पर ये केसेस बतदरीज होते जाते हैं? एक बात हमारे सियासतदानों की तरफ से की जाती है कि जीरो क्राइम कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है या जिस तरह के वाकयात हमारे पास बतदरीज होते हैं, ऐसा भी तो सर कहीं पर भी नहीं होता ना। जी क्राइम होते हैं, दुनिया में होते हैं, लेकिन सजाएं होती हैं ना। अब देखें, आज नूर मुकद्दम के वालिदैन जिंदा हैं, वो लड़ रहे थे, मीडिया लड़ रहा था, पाकिस्तानी कौम लड़ रही थी, लेकिन अल्लाह ना करे जब वो उसके वालिदैन नहीं होंगे, अगर ये अपीलों के टाइम 10-10, 20-20, 25-25 साल चलते रहे और वालिदैन ना रहे तो कौन लड़ेगा? फिर किसको फायदा होगा? तो मैं तो समझता हूं कि हम या जितने लोगों के इल्म में ये दुनिया भर के अंदर मामलात हैं सामने नूर मुकद्दम के हवाले से, उनके सामने जाहिर जाफर को सजाए मौत पे लेके जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन खालिद अजीम साहब, ये आप देखिए कि उसको फायदा पहुंचने दे। इस केस का फैसला हुआ खालिद अजीम साहब, 7 माह में इस केस का फैसला हुआ। इस्लामाबाद की तारीख में इतना तेज तरीन ये जो कार्रवाई चली है सारी, एक कत्ल केस का फैसला 7 माह में होना, ऐसी मिसाल कोई और मिलती है हमें? देखें जी, एक तो हमें ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि शवाहिद पेश होते हैं अदालत में तो उसके बाद उन्होंने फैसला करना होता है। चूँकि इसमें गवाह भी बहुत थे, मुल्ज़मान की तादाद भी खासी बढ़ चुकी थी और उन सब के वकला जो है उनको सुनना था। इसके बावजूद 7 माह में इसका फैसला हुआ। मैं जो अभी सारी गुफ्तगू सुन रहा था, मुईज़ साहब ने जो बात की और सारम बरनी साहब ने जो बात की, उससे जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि शाहरुख जतोई के केस को अगर आप देखें तो शाहजेब कत्ल का फैसला जो है वो भी ट्रायल कोर्ट में 7 माह में हो गया था, लेकिन आज 10 साल गुजर गए हैं और हमें वो शाहरुख जतोई जो है वो बड़े लेविश होटल्स में मुकीम, हॉस्पिटल में मुकीम दिखाई देता है, जिसका कमरा जो है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो जब तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुईज़ साहब, सारम बरनी साहब भी, कि जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो सजा का होता है। सजा का मकसद क्या है? इबरत पैदा करना। खालिद साहब, मुझे ट्रांसमिशन लीडर से छोटा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ खालिद साहब, ये सिचुएशन अभी आज तो ये फैसला आ गया, आज हम इस फैसले पर बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन ये तख्तेदार पर जाने के लिए इसके पास ये ऑप्शन भी मौजूद हो गए, यकीनन ये अपील में भी जा सकता है। वो जरा कानूनी मामलात भी समझा दीजिएगा, कहीं पर भी दोबारा ये मामले को लटका सकता है, बच सकता है, निकल सकता है? सर, मैंने उसकी मिसाल जो है वो दी है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि शाहजेब के वालिदैन ने उनके साथ जो है वो एक राजीनामा कर लिया था, जिसको अदालत ने इसलिए तस्लीम नहीं किया था कि फसाद फिल अर्द के जो केसेस होते हैं उसमें राजीनामा अदालतें जो हैं वो कबूल नहीं करती। लेकिन इसमें तो शौकत मुकद्दम साहब जो है उन्होंने वाजे कर दिया कि वो किसी किस्म का राजीनामा भी करने को तैयार नहीं। अब ये सज़ा हो चुकी है। मैं जो उस केस की मिसाल दे रहा था कि 7 महीने में उसका ट्रायल मुकम्मल हुआ, सज़ा हो गई, लेकिन आज तक वो 10 साल गुजर गए हैं, वो मामला चल रहा है, अदालतों में घिसट रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसका जो है वो फैसला होना बाकी है, उसकी अपील यहाँ पे मौजूद है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर यहाँ पे इसको गेयर अप किया गया तो आगे भी जो मराहल हैं, हाई कोर्ट में इसकी अपील होगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील है और सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद एक छोटी सी गुंजाइश होती है रिव्यू पिटीशन में जाने की, लेकिन वो कोई इतना बड़ा वो मामला नहीं, और उसके बाद फाइनली सदर मुमलिकत के पास रहम की अपील की जा सकती है। जी खालिद साहब, जो मैं समझता हूँ कि कबूल इसलिए नहीं होगी कि खुद वज़ीर आज़म ने खुद इसका नोटिस लिया हुआ है। तो खालिद साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो केस है इसमें आप कहीं कोई झोल देखते हैं? जो शवाहिद पेश किए गए, अब आप समझते हैं कोई कहीं ऐसा कोई लैक जिसकी बुनियाद पर आगे रहम की अपील पर कुछ नजरसानी की जा सकती है? मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा जो फैसला अभी डिटेल्स उसकी आएंगी, मुझे लग ये रहा है कि सारा रिलायंस जो है वो जो टेक्निकल और डिजिटल शवाहिद थे उनकी बेसिस पे हुआ है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी हैं, डीएनए है,
और इसके साथ मुलजिम के पास से वो उसका वहाँ से वो आला कत्ल बरामद होना, फिर मुजरिम का जो इब्तदाई बयान है उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता, अगरचे 342 के बयान में उसने इससे इनकार भी किया है। और फिर इसको देखिए ट्विस्ट करने की कोशिश की गई। जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने कहा कि इस बात को भी देखा जाए कि ये कहीं गैरत का मामला तो नहीं है कि वो लड़की जो है वो वहाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि जो मकतूला है उसके ख़ानदान को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। तो इस तरह से इसको ट्विस्ट करने की भी कोशिश की गई। लेकिन उस पर फिर खालिद अजीम साहब अदालत की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि अगर वाकई में ऐसा है तो फिर वो लोग तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, कोई फुटेज ऐसी दिखा दें। अब सवालात अदालत की जानिब से बहुत सारे उठाए गए। औरंगजेब साहब आपकी जानिब आएंगे, आपसे ये जानेंगे कि